हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं योगा डिलीवरी सीरीज़ को इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मेरे दूसरे चैनल को यूट्यूब ने उड़ा दिया है, इसलिए आप उस चैनल पर कोई भी सीरीज़ नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं ये सीरीज़ को इस चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि जिन लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी वो इसे देख सकें। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टोरी की शुरुआत में हम ओजी हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक लड़के की पिटाई कर रहे थे और यहाँ इस लड़के का नाम जुनू होता है। वहीं ये नज़ारा दूर से एक लड़की ड्रिंक पीते हुए देख रही होती है और इस लड़की का नाम सेवांग होता है। तभी हम सेवांग के फ्रेंड को देखते हैं जो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग रुक क्यों गए। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अभी लंच का समय हो गया। जो सुनकर वो बोलता है तो ठीक है, हम इसे लंच के बाद आकर मारेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जुनू के पास सेवांग आती है और बोलती है कि ये लो योगर्ट और इसे पी लो, तुम्हें इससे अच्छा फील होगा। जिसके बाद वो जुनू से बोलती है कि मुझे पता है कि तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस थोड़े समय की बात है क्योंकि हम लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं, इसलिए हम लोग जल्द ही ग्रेजुएट हो जाएंगे, जिसके बाद तुम आज़ाद हो। दरअसल यहाँ पर ये लोग अपने जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों के बाद जुनवो को अपने एक फ्रेंड योजू के साथ देखते हैं, जहाँ उसका फ्रेंड उसे बताता है कि हमारे स्कूल के आसपास एक योगर्ट बेचने वाली लेडी आती है जो सिर्फ स्कूल और कॉलेज के लड़कों को ही ये डिलीवर करती है, और मैंने सुना है कि वो साथ में वो वाली सर्विस भी देती है। जो बात सुनकर जुनवो से बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जहाँ तभी उसका फ्रेंड उसके घर के एड्रेस पर कुछ योगर्ट ऑर्डर कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके घर के बाहर एक लेडी आती है जो योगर्ट डिलीवरी करने आई थी। जिसके बाद वो जुनवो के घर की डोर बेल बजाती है, जो सुनकर जुनवो डोर ओपन करता है और वो अपने सामने एक डिलीवरी गर्ल को देखता है, जहाँ पर जुनवो उस लड़की को देख बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो लेडी बोलती है कि सर मैं आपको योगर्ट डिलीवरी करने आई हूँ, और यहाँ इस लेडी का नाम सोई होता है। तभी जुनू सोचता है कि क्या ये वही डिलीवरी गर्ल तो नहीं जो आसपास के एरिया में योगर्ट बेचती है, लेकिन क्या ये वो काम करती होगी। जो सोचकर जुनू से बोलता है कि क्या तुम अंदर आकर मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे। तो सोई बोलती है कि नहीं, मेरी शिफ्ट एंड होने वाली है, इसलिए मुझे जाना होगा। जो बात सुनकर जुनू बोलता है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि आप लोग अपने कस्टमर को एक स्पेशल सर्विस देते हो। तो सोही बोलती है कि सर आप कौन सी स्पेशल सर्विस की बात कर रहे हो, हम लोग ऐसी कोई सर्विस नहीं देते। जो सुनकर जुनू बोलता है कि आखिर मैंने कैसे उस कमीने योजू की बात मान ली। जिसके बाद सोही उसे योगर्ट देकर वहां से चले जाती है। इसके बाद हम जुनू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड पर गुस्सा होता है और बोलता है कि ये योजू गलत अफवाहें फैला रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को देखते हैं जो अब सोही से रेगुलर योगर्ट मंगवाने लगा था क्योंकि वो सोही को लाइक करने लगा था। लेकिन एक दिन जुनू के घर पर एक दूसरी डिलीवरी गर्ल आती है, जहां वो लड़की बोलती है क्या आप योगर्ट ऑर्डर करना चाहते हो। तो जुनू उसे बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है। जो बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि मैं योगर्ट डिलीवरी करने के साथ साथ एक दूसरी सर्विस भी देती हूँ। जहाँ ये सुनकर जुनू बोलता है कि देखो मुझे किसी भी फ्री सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो गेट बंद करने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि लगता है आप योगर्ट डिलीवर करने वाली इस सर्विस के बारे में नहीं जानते। जो बात सुनकर जुनू को लगता है कि शायद ये वही लड़की है जिसके बारे में उसे योजू ने बताया था। जिसके बाद वो लड़की जुनू को अपने संतरों को टच कराती है और बोलती है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया। वहीं वो बताती है कि हमारी सेवा ऐसे ही स्टूडेंट के लिए है। ये बोलकर वो जुनू के सामान को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें अंदर चलकर ये करना चाहिए। जो बात सुनकर जुनू बोलता है कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। इसके बाद हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो जुनू को मैसेज करती है, लेकिन जुनू उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। ये देखकर वो लड़की उसे कॉल करती है, जहां जुनू उसका कॉल उठाता है और बोलता है कि रोमी बोलो क्या हुआ। तो रोमी बोलती है कि क्या तुम फ्री हो, यदि हो तो हम लोग लंच करने बाहर चलते हैं। जो सुनकर जुनू बोलता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। ये बोलकर वो फोन काट देता है, जहां हम उस लड़की को देखते हैं जो जुनू के साथ मजे करने लगती है। जिसके बाद वो डिलीवरी गर्ल जुनू को अपनी सर्विस देती है। जिसके बाद वो बोलती है कि हमारी सर्विस लेने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, यदि आगे भी तुम्हें ये सर्विस चाहिए तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ जुनू उसे बोलता है कि ठीक है। इसके बाद जुनू बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये सब कर लिया। तभी वो बोलता है कि मैंने जो सोचा था ये सर्विस उससे भी अच्छी है। जिसके बाद जुनू बोलता है कि मैंने बाय मिस्टेक से दो योगर्ट डिलीवरी ले ली है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी थी। तभी वो बोलती है कि आज तो काफी गर्मी लग रही है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरी डिलीवरी गर्ल आकर सोही से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, आज गर्मी ज्यादा है। जिसके बाद वो वहाँ बैठकर सिगरेट पीने लगती है। इसके बाद वो सोही से बोलती है कि हमारी सर्विस को लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तभी ये सुनकर सोही उसे कुछ नहीं बोलती। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये गर्ल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लड़कों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी, इस कारण से उसके ज्यादा कस्टमर थे। इसके बाद सोही उसे बोलती है कि मुझे कुछ डिलीवरी करने जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ उसे जाता देख वो लड़की बोलती है कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारे सभी कस्टमर छीन लूंगी। जिसके बाद हम जुनवो को देखते हैं जहाँ वो स्कूल से अपने घर की तरफ जाता है। तभी उसे घर के बाहर सोही दिखती है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोही बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए योगर्ट लेकर आई थी। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि वैसे मैं तुमको बताने वाला था कि मुझे 8 से इसकी डिलीवरी बंद करानी है। जो बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम सडनली ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जुनवो उसे बोलता है कि मुझे योगर्ट पसंद नहीं है। जो बात सुनकर सोही बोलती है कि ठीक है मैं इसे बंद कर दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीने चलोगे। तो जुनवो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट में आकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर सोही बहुत ही ज्यादा पी लेती है। जिसके बाद सोही जुनवो को बोलती है कि तुम मुझे पसंद आए। जो सुनकर जुनवो हैरान हो जाता है, जहाँ सोही बोलती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है, काश मेरे भी बच्चे तुम्हारी तरह होते। जो बात सुनकर जुनवो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। तो सोही बोलती है कि हाँ मेरे 2 बच्चे हैं जो तुम्हारी एज के हैं। जहाँ ये बात सुनकर जुनवो हैरान हो जाता है और बोलता है लेकिन देखने में तुम मैरिड नहीं दिखती हो। जिसके बाद सोही पूछती है कि तुम कितने साल के हो। तो जुनवो बोलता है कि मैं अभी 22 साल का हूँ। तो सोही बोलती है कि जुनवो की माँ बहुत ही लकी होगी जिसे इतना सुंदर और प्यारा बेटा मिला है। वहीं वो बोलती है कि काश मेरे बच्चे भी जुनवो की तरह होते तो अच्छा होता। जिसके बाद वे लोग बैठकर ड्रिंक और खाना खाते हैं, जहाँ पर सोही बोलती है कि वैसे मैं बहुत निराश हूँ कि तुमने मेरी डिलीवरी बंद कर दी। तो जुनवो बोलता है कि यदि मुझे नेक्स्ट टाइम योगर्ट लेने होंगे तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। जो सुनकर सोही बोलती है कि ठीक है। जिसके थोड़े समय बाद हम सोही को बाथरूम में देखते हैं, जहां उसे उल्टियां होने लगती हैं क्योंकि उसने ज्यादा ही पी ली थी। जो देखकर जुनवो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ, इसलिए तुम अपना एड्रेस बताओ। तो सोही बोलती है कि नहीं। ये बोलकर वो जुनवो के करीब आ जाती है, जिसके कारण उसके संतरे जुनवो से टच हो जाते हैं। जहाँ पर जुनवो उसे अपने करीब देख उसे किस कर देता है और उसके संतरों को दबाने लगता है। जो देखकर सोही उसे बोलती है कि रुक जाओ। जिसके बाद वो उसे अपने से दूर करती है और बोलती है कि मैं इस समय काफी नशे में हूँ, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं और इस लड़के का नाम हेंचुल होता है, जो कि एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर सेवांग आती है, जो उसे बोलती है कि तुम इसकी ठुकाई करना बंद करो क्योंकि मॉम के आने का समय हो गया है। जो बात सुनकर हेंचुल बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो को देखते हैं, जो सोही को अपनी बैग पर उठाकर उसे घर तक लाता है, जहाँ पर वो उसके घर का पासवर्ड पूछता है, लेकिन सोही को वो याद नहीं रहता। जहाँ तभी जुनवो देखता है कि किसी ने डोर ओपन कर दिया है। जिसके बाद वो अपने सामने सेवांग को देखता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। इसके अगले दिन हम जुनवो को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। तभी वहाँ पर हम सेवांग के साथ उसके भाई हेंचुल को देखते हैं, जो जुनवो से बोलता है कि तुम 1 मिनट के लिए इधर आओ। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि क्या बात है। तो हेंचुल बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सेवांग के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हो। ये बोलकर वो जुनवो के कॉलर को पकड़कर उसे उठा लेता है और बोलता है कि कल रात तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे और तुमने उसके साथ शराब क्यों पी थी। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वैसे तुम्हारी माँ मेरे घर योगर्ट डिलीवरी करने आती है, इसलिए मेरी उनसे जान पहचान है, और वैसे भी वाइन पीने की पेशकश तुम्हारी माँ ने की थी। जो सुनकर हेंचुल बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, भला मेरी माँ तुम्हारे साथ शराब क्यों पिएगी। तभी सेवांग बोलती है कि उसे छोड़ दो। तो हेंचुल बोलता है कि लेकिन ये कमीना हमारी माँ के साथ था। तो सेवांग बोलती है कि उसने पहले ही बोल दिया है कि ये उसने नहीं किया, इसलिए तुम उसको जाने दो। जो सुनकर हेंचुल जुनवो को छोड़ देता है। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि जुनवो तुम मेरे साथ चलो। जहाँ जुनवो को जाते समय हेंचुल वार्न करता है और बोलता है कि यदि दोबारा तुम मेरी माँ के साथ दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम सेवांग और जुनवो को देखते हैं, जहाँ सेवांग उससे बोलती है कि तुम अब यहाँ से जल्दी निकलो। तो जुनवो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें भी मेरी बात पर विश्वास नहीं। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में सोही को देखते हैं, जो नींद से जगती है, जहाँ वो खुद को अपने रूम में देखकर बोलती है कि मैं अपने रूम में कैसे आई। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने रात में जुनवो के साथ बहुत ही ज्यादा पी ली थी, और तभी उसी समय वहाँ पर सेवांग आ जाती है, जो बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम उस जुनवो कमीने के साथ क्या कर रही थी। तो सोही बोलती है कि वो मेरा एक कस्टमर है, इसलिए कल
मैं जब डिलीवरी करने उसके घर गई तो जुनू ने उसकी डिलीवरी सर्विस को बंद करने बोला, जो सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे अपने साथ में वाइन पीने के लिए बोला। इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। जो सुनकर शिवांग बोलती है कि जब तक तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तब तक ये ठीक है। ये बोलकर शिवांग वहाँ से जाने लगती है। तभी सोही बोलती है कि आखिर तुम जुनू को कैसे जानती हो। तो शिवांग बोलती है कि वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जहाँ वो जुनू के घर आती है और उससे माफ़ी मांगती है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे शिवांग ने बताया कि हेंचुल ने तुम्हें काफ़ी बुली किया। तो जुनू बोलता है कि खैर जो हो गया सो हो गया। वैसे मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी योगर्ट डिलीवरी को बंद नहीं करूँगा। जो सुनकर सोही थोड़ी शॉक हो जाती है, जहाँ जुनू अपने मन में बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो बोलता है कि तुम अपनी डिलीवरी कंटिन्यू रखो। जो सुनकर सोही उसे योगर्ट बॉटल देकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू के घर में वो दूसरी डिलीवरी गर्ल को देखते हैं, जो जुनू से बोलती है कि तुम्हारे घर में बहुत ही गर्मी लग रही है। तो जुनू बोलता है कि मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही एसी है। जो सुनकर वो लड़की अपने कपड़े निकालने लगती है और जुनू को बोलती है कि क्या अब हम शुरू करें। ये बोलकर वो उसके पैंट को पकड़ लेती है, जहाँ ये देखकर जुनू बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी दही की डिलीवरी बंद करनी पड़ेगी। जो बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। तो जुनू बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। तो वो लड़की बोलती है कि हमने पहले भी मजे किए, लेकिन अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो सुनकर जुनू बोलता है कि ये मेरा पर्सनल रीज़न है। जहाँ वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई। ये बोलकर वो उसे अपने फेस को संभालने का बोलती है। जो सुनकर जुनू को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। तभी वो लड़की जुनू के फेस पर एक लात मारती है, जिसके कारण जुनू बेड पर गिर जाता है। जहाँ ये देखकर वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं थोड़े गुस्से में थी। जिसके बाद वो जुनू के साथ खेलने लगती है। वहीं जुनू उसे बोलता है कि तुम्हारे पास और भी कस्टमर होंगे और मेरे डिलीवरी बंद करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसा कस्टमर मेरे पास नहीं है जो मुझे इतने अच्छे से सेटिस्फाई कर सके, इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो उसके साथ मजे करने लगती है, जहाँ पर जुनू उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जहाँ जुनू बोलता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर रोमी जुनू को कुछ बोलती है, लेकिन जुनू तो अभी तक सदमे में था। तभी वो बोलता है कि रोमी क्या तुमने कुछ बोला। तो ये सुनकर रोमी बोलती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। तो जुनू उसे कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि मैं थोड़ी ताजी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। जहाँ जुनू को वहां से जाता देख रोमी भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी एक लड़का बोलता है कि मुझे तो जुनू से जलन होती है, क्योंकि रोमी जैसी सुंदर लड़की उसके साथ है। तो यूजू बोलता है कि तुमको नहीं पता, रोमी जुनू को लाइक करती है। जो बात सुनकर वहाँ पर एक लड़की बोलती है यदि ऐसा है तो फिर वे दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते। तो यूजू बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जुनू और रोमी को देखते हैं, जहाँ पर वे लोग बैठे थे। तभी रोमी जुनू को देखकर बोलती है कि आखिरकार कुछ दिनों से तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, क्या कुछ बात है। तो जुनू उसे बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ज्यादा काम करने के कारण थक गया था, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जो सुनकर रोमी बोलती है कि क्या हम लोग कहीं पर घूमने जा सकते हैं। तो जुनू बोलता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। जो सुनकर रोमी सैड हो जाती है। जिसके बाद रोमी जुनू से बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, तुम मुझे बता सकते हो, यदि तुम मुझे लाइक नहीं करते तो कोई बात नहीं। ये सुनकर जुनू बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं कुछ समय से बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट वीक घूमने चलेंगे, इसलिए चलो अब हमें अपना असाइनमेंट पूरा करना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं यहाँ पर रोमी अपने मन में सोचती है कि ये जब मुझे लाइक करता है तो मुझसे दूर क्यों भागता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोही जुनू के घर पर आती है और डोरबेल बजाती है। ये देखकर जुनू दरवाजा खोलता है तो सोही उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। इसके बाद जुनू उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर डिलीवरी देने आई हो। तो सोही बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर हमारा एक न्यू प्रोडक्ट देने के लिए आई हूँ। जो देखकर जुनू उसे ले लेता है, जहाँ पिछले कांड के कारण सोही जुनू से नजरें नहीं मिला पाती और बोलती है कि मैं लास्ट टाइम के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तभी वो अपने मन में बोलती है कि जुनू को मैंने बहुत कुछ दिखा दिया है जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। तभी जुनू सोही से बोलता है कि तुम्हारा डे ऑफ कब रहता है। ये सुनकर सोही बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जुनू बोलता है क्योंकि मैं छुट्टी के दिन तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ डिनर क्यों करना चाहते हो। तो जुनू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरा दिन बिताओ और पिछली बार तुमने मुझे ट्रीट दी थी, इसलिए अब मेरी बारी है। तो ये सुनकर सोही उसे कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद जुनू बोलता है कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो सोही उसे हाँ बोलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को उसके बेड पर देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि आखिरकार मैंने अपना शॉट मार लिया।
वहीं वो बोलता है कि सोही को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि उसके बच्चों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है, जो याद करके उसे हेंचुल और सेवांग के ऊपर गुस्सा आता है, जहाँ वो बोलता है कि मैं अब सोही को सेट करके उनसे उसकी इंसल्ट का बदला लूंगा। जिसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम सोही को ब्लैक ड्रेस में देखते हैं, जहाँ सोही उस ब्लैक ड्रेस में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। तभी वो जुनवो की बातों को याद करती है, जिसके बाद उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार वो मेरे साथ डिनर क्यों करना चाहता है, क्या वो मुझे पसंद करता है। लेकिन वो बोलती है कि मैं उसके साथ कैसे डेट कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी बच्चों की उम्र का है। जिसके बाद उसे सेवांग की बात याद आती है, जहाँ सेवांग ने उसे बोला था कि तुम उस जुनवो के साथ दोबारा नहीं दिखना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सोचकर वो डर जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो जुनवो से मिलकर उसे साफ साफ मना कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जुनवो को देखते हैं, जो उस दूसरी डिलीवरी गर्ल के साथ उसकी ठुकाई कर रहा था, जहां वो उसे बोलता है कि देखो मेरी क्लास का टाइम हो गया, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन वो गर्ल उसे बोलती है कि क्या तुम थक गए हो, तो जुनवो बोलता है कि देखो मुझे अपने स्कूल जाना है। जिसके बाद वो डिलीवरी गर्ल बोलती है कि ठीक है। इसके बाद वो पानी लेने फ्रिज में जाती है, जहाँ पर उसे सोही की दी हुई योगर्ट की बोतल दिखती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि सोही भी जुनवो को योगर्ट देती है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे उस सोही से मिलना पड़ेगा। जिसके बाद हम हेंचुल को उसके फ्रेंड लोगों के साथ देखते हैं, जहाँ वे लोग हेंचुल के घर में पार्टी कर रहे थे। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि क्या तुमने उस कमीने जुनवो को देखा, वो कुछ अलग लग रहा है। तो हेंचुल बोलता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। तभी वहाँ पर हम सेवांग को देखते हैं, जो वहाँ पर बैठी थी। तभी एक लड़का बोलता है कि क्या सेवांग के मन में जुनवो को लेकर कुछ है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे तो लगा था कि सेवांग उसके साथ सोई होगी। जहाँ उन दोनों की ये बात सुनकर हेंचुल को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो अपने कैन की बोतल को उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि क्या तुम भी जुनवो की तरह पिटना चाहते हो। तो ये देखकर उसका फ्रेंड डर जाता है और बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। जहाँ पर सेवांग ये सुनकर वहाँ से चले जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जुनवो को देखते हैं, जो मार्केट से सामान लेता है और अपने मोबाइल पर सोई का मैसेज चेक करता है, जहाँ वो बोलता है कि अज्जुमा ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या वो इसलिए क्योंकि वो ज्यादा बिजी है। इसके बाद वो बोलता है कि क्या वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही, लेकिन उसने उस दिन मुझे बोला था कि वो सोचकर उसे बताएगी। जिसके बाद जुनवो वहाँ से अपने घर जाने लगता है, जहाँ तभी उसके मोबाइल पर सोही का मैसेज आता है, जहाँ उसने बोला था कि कल मेरी छुट्टी है, इसलिए क्या कल हम मिल सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जो अपने कमरे में अपनी ड्रेस ढूंढ रही होती है, जहाँ उसे उसकी ड्रेस नहीं मिलती। तभी उसे हेंचुल के कमरे से आवाज आती है, जो सुनकर वो हेंचुल के कमरे में आ जाती है, जहाँ वो हेंचुल को एक लड़की के साथ देखती है। तभी सेवांग उस लड़की से पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े चुराए हैं। तो वो लड़की बोलती है कि भला मैं तुम्हारे कपड़े क्यों चोरी करूंगी। तो सेवांग बोलती है कि आखिर मेरी वन पीस ड्रेस कहाँ चले गई। जहाँ ये देखकर हेंचुल सेवांग से बोलता है कि आखिर तुम अपनी ड्रेस को क्यों ढूंढ रही हो। जो बोलकर वो उसके ऊपर भड़क जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जब भी मजे करूँ तुम मेरे कमरे में नहीं आना। जिसके बाद सेवांग वो अपने कमरे में आकर सोचती है कि आखिर उसकी ड्रेस कहाँ गई होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी में कुछ लड़कों को देखते हैं, जो एक लड़की को देखकर बोलते हैं कि ये लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सोही होती है। जहाँ सोही ने सेवांग का वन पीस ड्रेस पहना हुआ था, इसलिए सभी लोग उसको ही ताड़ रहे थे। जहाँ कुछ लोग सोही को देख उसकी एज को कैलकुलेट करने लगते हैं, जहाँ उनकी ये सब बातें सुनकर सोही थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। जिसके बाद वो बोलती है कि जब सेवांग को इस ड्रेस के बारे में पता चलेगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ टाइम पहनकर इस ड्रेस को वापस रख दूंगी। वैसे भी मुझे जुनवो को ज्यादा टाइम नहीं देना है। और तभी वहाँ पर पीछे से जुनवो आ जाता है, जहाँ पर जुनवो को देख सोही बोलती है कि क्या तुम आ गए। तो जुनवो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि मैं अज्जुमा को नॉर्मल कपड़े में देखना चाहता था, लेकिन वो इन नॉर्मल कपड़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। जिसके बाद वो बोलता है कि अज्जुमा आप इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो ये सुनकर सोही बोलती है कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तो जुनवो बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जहाँ वो बोलता है कि मैंने दूर से देखा कि यहाँ पर कोई सुंदर लड़की है, जो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। जहाँ ये सुनकर सोही बोलती है कि मुझे काफी समय हो गया किसी के मुंह से अपने बारे में ऐसी तारीफ करते हुए। ये बोलकर वो ब्लश करती है। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि ये हमारी पहली डेट है, इसलिए क्या मैं तुम्हें नूना कहकर बुला सकता हूँ। तो ये सुनकर सोही बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जुनवो बोलता है कि तुम आज इस ड्रेस में यंग लग रही हो, इसलिए मैं तुमको नूना ही बोलूंगा। जिसके बाद जुनवो उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि चलो नूना, हम चलकर कुछ खाते हैं। जहाँ ये देखकर सोही को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। तभी वो बोलती है कि मैं तो जुनवो से मिलकर ये सब एंड करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो ये सब उल्टा हो गया। इसके बाद वे लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर जुनवो बोलता है कि नूना, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। तो सोही उस मेन्यू को देखती है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए वो बोलती है कि तुमको जो भी अच्छा लग रहा है तुम ऑर्डर कर दो।
वहीं सोही बोलती है कि मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं आई हूँ, मैं हमेशा अपने आसपास की जगहों पर ही खाना खाया है। तो उसकी ये बात सुनकर जुनवो हंसने लगता है और बोलता है कि आप बहुत ही आइकॉनिक हो। जिसके बाद वे लोग वहाँ पर खाना खाते हैं। वहीं जुनवो बोलता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा। तो सोही बोलती है कि खाना अच्छा था। तो जुनवो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ न्यू डिश ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम का सुनकर सोही बोलती है कि मुझे उसे यहीं पर रोकना होगा। लेकिन तभी जुनवो सोही से बोलता है कि चलो अब हमें बार में जाना चाहिए। ये बोलकर वो एक अच्छा सा बार सर्च करने लगता है। वहीं पर सोही बोलती है कि मुझे अभी घर जाना है, नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे। तो जुनवो बोलता है कि ठीक है। यहाँ पर सोही उसे डायरेक्ट मना नहीं कर पाती। वहीं वो बोलती है कि मैं जब जुनवो के घर डिलीवरी के लिए जाऊंगी तो उसे साफ साफ बता दूंगी। जिसके बाद हम जुनवो और सोही को देखते हैं, जहाँ पर जुनवो सोही को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।